तो केवल एक ही ट्रिक आपको इसमें अपनाना है और एक ही ट्रिक से जो है आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अलग अलग टाइप के दिए गए हैं क्वेश्चन यहाँ पे, पूरा टाइप खत्म हो जाएगा इसमें, अब कहीं से भी क्वेश्चन आपका इस पर नहीं फंस सकता। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है, आपको जो लास्ट में दिया रहता है उसी को लेना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ब्रैकेट में 1 और 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से कितना स्टेप है, तो 1 2 3 है, यानी कि 1 3 बार है। तो यहाँ पे वो 1 2 और 3, क्योंकि 3 बार नीचे आया है, 1 2 3 प्लस 3 बार है, 3 बार करना है आपको। उसके बाद से इसमें जोड़ते जाइए, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3, फिर 3 और 2 जोड़िए, ऐसे क्रम अल्टरनेटिव क्रम जोड़ना है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। तो इसका जवाब हो जाएगा 8/5। हो गया आंसर, इतना ही करना है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब कहेंगे कि अगला हल कीजिए, तो अगला देखिए 3/4 एकदम वैसे ही है, एग्जाम्पल में लिए है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 3/4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब देखिए कितना स्टेप आपको चलना है, तो सर यहाँ पे 1 2 3 4 बार चलना है। तो यहाँ पे 4 लिखिए, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। हो गया। हाँ ये ध्यान रहे कि इसके ऊपर सब 1 1 है, लास्ट में 3/4, ये लास्ट में कुछ भी रहे हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है कि 4 में 3 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7, फिर 7 में 4 को ऐसे ही जोड़ना है 11, फिर 11 में 7 को जोड़ेंगे 18, फिर 18 में 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा आपका 29 बट्टे ये पहले वाला जो है 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का कहीं दिक्कत हो रहा है, नहीं कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है आसानी से। तो अब देखिए ये तो प्लस वाले में थे, हल कर लिए हमने। माइनस वाला आपका जवाब होगा कि सर अगर माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, माइनस में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, सेम वही करना है, जोड़ घटाना आता है ना, आसानी से करेंगे। चलिए अब माइनस वाले को हल करते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, अगला देखते हैं माइनस वाला। चलिए तो इसको देखते हैं माइनस वाले में, ये माइनस वाला दिया गया है, इसको हल करते हैं हम लोग। तो क्या करना है, आपको वैसे ही लिखना है 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखिए कितनी बार है, तो सर -1 2 3 बार आया है, तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको चलना है, 3 स्टेप, बस इतना ही, सबके लिए एक ही चीज़ है। 4 में से 1 घटाना है क्योंकि माइनस है, तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना होगा सर 3 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 3, हो गया। फिर 3 में से 4 को घटाइए, अब देखिए 3 में से 4 को घटाना है तो क्या होगा, आप कहेंगे सर -1 होगा, ये समझना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, फिर -1 में जो है 3 घटाना है। अब देखिए -1 में से 3 घटाना है तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर -4 हो जाएगा, इतना था ना घटाना, हाँ तो ये हो जाएगा -4। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 स्टेप हो गए ना, तो यही दोनों होंगे, यानी कि -4 बटा -1, इससे ये कट जाएगा तो आएगा आंसर क्या आपका 4, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए अब अगले टाइप में पूछा गया है इस तरह से, तो आप इसको बता सकते हैं, बताइए। तो आप क्या कहेंगे सर कि यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, खुद से सॉल्व कीजिए एक बार और देखिए क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ खुद से देखिए क्या करना है, कितना स्टेप 1 2 3, तो 1 2 और 3। सर आपने एक स्टेप नहीं लिया, ये प्लस वाला है, क्या है ये प्लस वाला है, तो वहाँ पे देखेंगे चल कर पहले, ठीक है। हालांकि 4 स्टेप है लेकिन ये क्या है प्लस वाला है। अब 3 में से 1 घटाइए, तो सर 2 होगा, 2 में से 3 घटाइए, देखिए 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा, -1 में से 2 घटाइए तो -3 होगा, -3 में से -1 घटाएंगे तो ये -2 होगा, घटाइए -3 में से -1 घटाइए तो माइनस माइनस प्लस यानी -3 और +1 हो जाएगा, तो माइनस का क्या आएगा 2 ही तो आएगा ना। तो -2 आएगा, लेकिन ये 2 लिखना नहीं है आपको, मैंने कहा ना ये प्लस है तो जोड़ना है इसको। तो -3 में 1 जोड़ेंगे, तो -3 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो -3 में 1 जोड़ना है आपको। तो 3 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -2 और ये आ जाएगा -2 -2, तो आंसर कितना होगा आपका, तो सर आपका आंसर हो जाएगा -2/3। तो -2/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ना है ना, -3 में 1 जोड़ेंगे तो सॉरी -4 होगा भाई, क्या होगा -4 हो जाएगा।
ये माइनस में 3 जोड़ना है ना, तो माइनस में 3 जोड़ेंगे, प्लस करके जोड़ेंगे ना तो 1 होगा, और -1 होगा, तो -1 का मतलब जुड़ेगा तो -3 और -1 बराबर -4, तो ये -4/3 होगा। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। समझ में आया ना? तो केवल जोड़ना घटाना तो है, बाकी तो काम खत्म हो गया आपका। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए यार, वो तो दे रहा था, ऐसे तो सिंपल में कर रहे थे, ऐसे आएगा तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा इसका। आपको पहले यही तो लिखना है, 1/1 और 3 को लिखना है, ठीक है। 1 और 3 को लिखना है, और कितना स्टेप है, 1 2 3 है, तो आपको 3 यहाँ पे कर लेना है। कर लिए 3। अब देखिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे 3 है ना, तो जो यहाँ पे रहता है, जो बाद में वैल्यू रहती है, उसको सही वाले से गुणा करते हैं। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 × 12 और ये कितना हो जाएगा 13। इसे ऐसे ही जोड़ना है। फिर 13 हो गया, फिर 13 में किसका गुणा करना है, 4 का तो गुणा हो गया, अब 3 का गुणा करना है। तो 13 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, देखिए 13 में 3 का गुणा करेंगे 39, और 39 में जो है आप 3 जोड़ेंगे, ये जो पहले वाला आया है, ठीक है। तो 39 में 3 जोड़ा है तो कितना हो जाए, आप कहेंगे सर 41 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 42। 39 और 3 कितना होता है, 42 होता है। फिर क्या करना है, 42 हो गया, 3 का गुणा हो गया, अब क्या बचा है 2, तो 42 में 2 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे 2 का। देखिए जो सही में होता है ना, वो पहले वाली संख्या में गुणा करके उसके पहले वाला जुड़ता है। तो 42 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 84, और 84 में 13 जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 8 1 9, तो ये 97। तो आपका जवाब क्या होगा, 97/42। समझ में आया? तो आप इसको हल करके बताइए, नहीं आया तो इसको मैं अभी हल करके बताता हूँ। बताइए इसका आंसर। चलिए अब इसको हल कीजिए। ये तो आप समझ ही गए होंगे, अब इसको हल करना है। क्या करेंगे, फिर वही काम, 1 और 2 लिखना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। इसको हल करते हैं, कितना है, तो 1 2 3 4 स्टेप तक चलना है, तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 हो गया। उसके बाद से क्या करना है कि हम बोले थे कि जो ये है ना लास्ट वाले में सही वाले से गुणा है, तो सही में कितना है 5, तो इसमें 5 का गुणा करके इसके पहले वाले में जोड़ना है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 1 11, पहला 11 हो जाएगा। आया समझ में? फिर 11 की बारी आती है, तो 11 के बाद से 5 का तो गुणा करा दिया आपने, अब क्या बचा, अगला 4 का गुणा कराना है। तो 4 का गुणा कराएंगे तो 11 में 4 का गुणा करा के पहले वाला जोड़ेंगे, तो 11 चौक 44 और 2 कितना हो जाएगा 46, तो ये हो जाएगा 46। उसके बाद सब किसकी बारी आएगी, 2 की बारी आएगी। तो अब 2 जो है इसमें गुणा करके क्या जोड़ना है आपको, 11 जोड़ना है, ठीक है। पीछे वाला जोड़ते चले जाना है, क्या करते जाना है, जोड़ते चले जाना है। तो 2 छक्के 12 का 2, 2 दूना के 4, 2 चौके 8 और ये कितना हो जाएगा 9, और 9 92 में 11 जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 और 9 1 10, 103, तो ये हो जाएगा 103। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद से 103, अब किसकी बारी आएगी, आप कहेंगे 2 3 की बारी आएगी, तो इसमें 3 का गुणा करना है, तितली का 9, 3 0 0 3 एकम 3 और क्या जोड़ेंगे सर 46 जोड़ेंगे, तो ये 46 जोड़ दीजिए। तो 9 6 15 का 5, 4 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये 3, तो ये आ जाएगा 355। क्या आएगा 355 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, और ये स्टेप भी हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया ना। तो आपका जवाब क्या होगा सर, 355/103, यानी कि 355/103 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई? तो इतना क्वेश्चन, यानी कि हमने लगभग 3 टाइप के प्रश्न कर लिए हल, 2 टाइप के, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। चलिए इन प्रश्नों को भी हल करते हैं, और आप भी ट्राई कीजिए, देखिए तो क्या आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला प्रश्न, सर यहाँ पे 1 1 था, ऊपर 1 सब जगह था तो आपने किया हल, यहाँ पे माइनस था तो किया, यहाँ पे प्लस था तो किया, यहाँ पे 3/4 था, यहाँ पे 1/2 लेकर हल किए पूरा। अब बताइए ना, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह आ जाए तब क्या करेंगे। मैंने कहा कि वो भी आसान है, आपको क्या करना है, केवल 2 ही 3 लिखना है, 2 और 3 लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे बहुत लोगों को मिस्टेक होता है, लेकिन उस मिस्टेक को ख़त्म करना है। कितना स्टेप चलना है, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 स्टेप तो कन्फर्म है कि हमको चलना है, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए आगे इसमें
हमने आपको कहा है कि जो ये दिख रहा है ना, ये सही वाले में गुणा करते हैं। तो सही वाले में गुणा करेंगे तो देखिए 3 नीचे है, तो सही वाले में गुणा करेंगे तो सही में कितना है आपका, पहले 2 है, कितना है 2 है, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 3। देखिए पहला स्टेप में चलना है तो पहले क्या करना है कि जो लास्ट वाला नंबर है, इस लास्ट वाले नंबर में पहले वाले से गुणा करेंगे 2 से, और फिर प्लस करेंगे। जो ये बचा इसके पहले वाला, इसका पहले वाला इसके ऊपर वाले में गुणा करके जोड़ना है आपको। इस पहले वाले में इसके पहले वाले से ऊपर वाले से गुणा करके आपको जोड़ना है। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, बात करें थोड़ा सा ध्यान देना। 3 में इसको 2 से गुणा कर दिए, ठीक है, ये वाला आ गया। अब प्लस उसके बाद से ये बचा आपका 2, तो इस 2 को क्या करना है, इसके पहले वाले में जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है ना, तो इसलिए 2 आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 जोड़ देंगे तो देखिए 3 दूना का 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ये आ गया आपका 8। क्या आ गया, 8 आ गया। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये 8 आया तो 8 में अब किसका गुणा होगा सर, 3 का गुणा होगा। 8 में किसका गुणा होगा, 3 का, तो 8 में 3 का गुणा करेंगे। अब प्लस करके जो सही में 4 है और उसके पहले क्या है आपका, उसके पहले 3 है, तो इस 3 में गुणा करना है आपको। तो 4 गुणे 3 करके जोड़ना है, इस तरह से करते जाना है। ठीक है, आतरी का 24 और प्लस 4 तो ये 12, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप। हालांकि पहला स्टेप आप कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, पहला स्टेप करके करेंगे तो सब वही चलता रहेगा जिस तरह से बताया है दूसरा। तीसरे वाले में क्या करना है स्टेप में, तो तीसरे स्टेप में ये करना है कि जो 36 आया है, जो बाद वाला नंबर आया है, फिर अब अगला मल्टीप्लाई करेगा। अगला क्या है, 1, तो 36 गुणे क्या होगा, 1, फिर प्लस इसके पहले क्या है, 8 है, और 8 के ठीक इसके ऊपर में क्या है, तो इसके सामने वाले में 2 है, तो 8 में 2 का गुणा करके जोड़ेंगे। तो ये 36 से कम 36 और प्लस 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 52। तो ये आ गया आपका 52। समझ में आ रहा है ना। अब किसकी बारी है, तो अब कहेंगे अब 2 की बारी है सर। तो 52 में किसका गुणा होगा, तो आप कहेंगे सर 52 में अब 2 का गुणा होगा। आप प्लस करके इसके 36 वाला जो है 36 होगा, और 36 में ऊपर में क्या है, आप कहेंगे सर ऊपर में 1 है, तो आप इसमें 1 का गुणा कराइए और जोड़ दीजिए। तो 2 दूना के 4, 2 पचे 10 और प्लस 36 जोड़ना है तो जोड़ दीजिए यहाँ पे। 6 4 10 का 0, 3 1 4 और 1, यानी ये आ जाएगा कितना, 140। कितना आएगा, 140। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 निकल गए ना, तो ये हो जाएगा 140/52। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो जो बाद वाला आता है ना, वो बाद वाले में सही से गुणा किया जाता है, और जो उसको ऊपर होता है ना, उसको पहले वाले में गुणा करके जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसके पहले वाले में तो हमेशा जुड़ेगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन जो बाद वाला आया है उसमें सही वाले से गुणा, और जो पहले वाला आया है उसमें उसके अंश से गुणा। ये ध्यान रखना, आप कोई भी सवाल आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना ये, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी चर्चा में भी है सवाल। ठीक है, कि इसको जो है आप कैसे तुरंत सॉल्व करेंगे। तो इसको तुरंत सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक ट्रिक होती है कि आपको क्या करना है कि बड़े वाले में छोटे वाले से भाग करना है। 16 से भाग कीजिए, 16 दूना के 32, कितना बचा, 3 भाग करेगा, फिर 16 में भाग कीजिए, कितना बच जाएगा, 3 5 15, फिर बचेगा कितना सर, 1 में 3 से भाग कीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। ख़त्म कहानी इसकी हो गई यहाँ तक। तो ये जो आता है ये ए का मान होता है, ये जो आता है ये बी का मान होता है, और ये जो आता है ये किसका मान होता है, सी का मान होता है। अब हल कर दीजिए, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। ए का मान 2, बी का मान 5, सी का मान 3 पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो जोड़ दीजिए, 2 और 5 7 7 3 10। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 10 हो जाएगा। बताइए इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत हुआ क्या। 1-2 बार आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा जो है रहम कीजिएगा हम पे भी। ठीक है, और बाकी तो हम उड़ान भरेंगे ही मैथ में, ऐसी ऐसी ट्रिक्स जो आपको दीवाना बना देगी मैथ को आप ऐसे ही चुटकियों में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।